अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ये पूछा था कि आपकी रिसर्च का क्या फ़ायदा है, आपने चलें म्यूटेशन आइडेंटिफाई कर ली है किसी भी फैमिली के अंदर, तो उसका बेसिक फ़ायदा क्या होगा। तो आज इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को थोड़ा सा आंसर करता हूँ कि आप लोगों की रिसर्च का, आप लोगों की म्यूटेशन आइडेंटिफिकेशन का क्या फ़ायदा होगा। आप लोग किस तरह जो है कम्युनिटी की या उस अफेक्टेड फैमिली की या जर्नल एक पॉपुलेशन की हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग बेसिकली आप इसके थ्रू जो है किसी भी फैमिली या किसी भी डिसऑर्डर के जो आइडेंटिफिकेशन के बाद उस फैमिली की जो है आप लोग किस तरह हेल्प करेंगे। बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हम किसी भी पेरेंट या किसी भी इंडिविजुअल की काउंसलिंग कर सकते हैं और उसको ये बता के कि जी आप अपनी लाइफ और आप अपने आने वाले बच्चे की लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। हमारी चूंकि रिसर्च है डायग्नोस्टिक पर्पस, हम लोग सिर्फ डायग्नोस करते हैं, हम इसको फर्दर जो है कंफर्म जो है ठीक या ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल यूजली नहीं होता। लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग से हम उस इंडिविजुअल की या उस फैमिली मेम्बर की या उस एक पेरेंट की जिसके बच्चे इस तरह इफ़ेक्टेड हैं, हम उसकी इस तरह जो है डायग्नोस्टिक के बाद किस तरह हेल्प कर सकते हैं। कि कैसे हम उसको बता सकते हैं कि कैसे ये जो डिसऑर्डर है वो आपकी फैमिली में जो है वो इनहेरिट हो रहा है, वो फैमिली के अंदर किस तरह आ रहा है, वो पेरेंट्स से आ रहा है, सिर्फ मदर से आ रहा है, ये सिर्फ फादर से आ रहा है, किस तरह हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, किस तरह जो है आने वाले बच्चे के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो बीमार है या नहीं है। अब अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जेनेटिक काउंसलिंग पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो कज़न मैरिज है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के जेनेटिक डिफेक्ट में, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है शादियाँ कज़न मैरिज होती हैं, और जिसकी वजह से ये एक आइडियल पॉपुलेशन है। बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट जिसमें कैंसर हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, थैलेसीमिया, कैटरेक्ट और इस तरह और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी प्रिवेलेंस, उनकी अकरेंस जो है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जेनेटिक काउंसलिंग की, लोगों को गाइड करने की, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो पेरेंट्स की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। चलें एक बच्चा है वो तो इफ़ेक्टेड हो गया है, अब उसके पेरेंट की लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होगी। ज़ाहिर बात है कि एक बच्चा, बीमार बच्चा, माजूर बच्चा, वो बर्डन होता है, माशरे के लिए होता है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कंडीशन में होते हैं पेरेंट्स के, जी हमारा बच्चा इस तरह है, माशरे की जो है वो एक उसके ऊपर नज़र इस तरह होती है कि वो जो है थोड़े से उसके ऊपर मतलब तरस खा के उससे बात करते हैं, उससे तरस की नज़र से देखते हैं, बाज़ दफ़ा हकीर नज़रों से देखते हैं। बहुत ज़्यादा उनके बहुत सारा डिसऑर्डर्स में इलाज पे इतने लाखों हज़ारों रुपए लग जाते हैं कि वो उनके ऊपर एक बर्डन की शक्ल होता है। अब सवाल ये है कि किन लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसी फैमिली जिसकी हिस्ट्री के अंदर कोई इस किस्म की जेनेटिक कंडीशन हो, या एक या दोनों पेरेंट जो है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के वो जो है जेनेटिक डिफेक्ट के कैरियर हों, और वो एक न्यू बच्चे के लिए प्लान कर रहे हों, पहले उनका कोई बच्चा इफ़ेक्टेड है, वो चाहते हैं कि न्यू बच्चे को एनालिसिस करें कि पैदा होने से पहले ही कि क्या ये इफ़ेक्टेड है या नहीं है। या ऐसे लोग जिनको जो है, जिनकी प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज के थ्रू जो है वो लॉस हो जाती है, या कोई स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप से कोई बिलोंग करता है जहाँ पर कज़न मैरिज की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करक के इलाके देख लें, कोहाट के इलाके देख लें, यहाँ पर माइक्रोस्फेली के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ में शादी से पहले जो है एग्जामिन किया जाता है कि जी कज़न मैरिज अगर हो रही है तो इनका एनालिसिस किया जाए, खसूसन थैलेसीमिया के केस में। या अगर मदर की एज 35 से ज़्यादा है, इस कंडीशन में भी उनको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर इनफर्टिलिटी के केस में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, एक तो मिसकैरेज अगर नहीं हो रही, तो उन लोगों को भी जेनेटिक काउंसलिंग की और इस किस्म के जेनेटिक काउंसलर से जो है वो मिलने की बहुत ज़रूरत है। और हम इस रिसर्च के थ्रू, जो हमारे रिसर्च हम करते हैं, इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो जो है एक नॉर्मल और एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें।
جو افیکٹڈ انڈیویجول ان کے اندر اب پیدا ہو چکے ہیں، چلے ان کا ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن آنے والی جو انہیریٹنس ان کی مزید بچوں کے اندر ہے، وہ بچے جو ہیں وہ سیف رہیں۔ اسی طرح ان کی انہیریٹنس جو نیکسٹ جنریشن کے اندر وہ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم کنٹرول وہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ شادی سے پہلے بھی ایون کہ اگر ان کے اندر فیملی ہسٹری کے اندر کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے، تو ان کی اس طرح کی کونسلنگ کی جائے کہ وہ اپنے جو ہے فیملی کے اندر جو ہے وہ اس ڈیزیز کو اسپریڈ ہونے سے روک سکیں، کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہے نہیں۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ وہ ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی اویئرنیس براؤشر اس طرح بنا سکتے ہیں اور اپنے تھیسز میں، اور ان کی جو ہے سمجھنے میں ایک آسان لینگویج میں بنائیں، اور اس کے سے جو ہے ایک جنرل پاپولیشن کی جو ہے آپ لوگ کونسلنگ کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ان فیملیز کے پاس جائیں، ان فیملیز کو جو ہے انالیسس کے بعد جب کنفرمیشن ہو جائے میوٹیشن کی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی جینیٹک کاؤنسلنگ کی رپورٹ ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ کیسے یہ ڈیزیز آپ کی فیملی میں انہیریٹ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ اپنے کسی بچے کی، نارمل بچے کی جو کزن میرج کریں، تو یہ کم از کم ان چیزوں کی اسکریننگ کریں، اس سے جو ہے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، تاکہ جو ہے اس طرح کے جو افیکٹڈ جو بچے ہیں، متاثرہ بچے ہیں، وہ نیکسٹ جنریشن میں جو ہے انہیریٹ نہ کر سکیں۔ تو اس طرح جو ہے جینیٹک کاؤنسلنگ کے تھرو آپ فیملیز کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ریسرچ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائگنوسٹک ریسرچ میں آپ ڈائگنوز کرنے کے بعد ان فیملیز کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ چیزیں آپ نے غلط کی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے بچوں کے اندر یہ انہیریٹنس ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ شادی کریں تو یا آپ پریگننسی پلان کریں، نیو بچے کی تیاری کریں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ یہ جو ہیں بیماریاں نیکسٹ بچوں میں آپ کے نہ آ سکیں۔ تو یہ بیسکلی جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں اوور ویو تھا۔ اس کے بارے میں ہم مزید بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔